दोस्तों, बिना आधार सर्टिफिकेट के ना आप आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं, ना ही आप आधार में काम कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर की सर्टिफिकेट नहीं होगी तो आप आधार का काम नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा। ये तो आपको सिंपल बेसिस के लिए बताया गया है कि ऐसा एक सर्टिफिकेट मिलता है और इस सर्टिफिकेट से ही आप आधार कार्ड बना सकते हैं और आधार सेंटर खोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस सर्टिफिकेट को आप सिर्फ 5 से 10 मिनट में अपने घर बैठे अप्लाई करके और कैसे ले सकते हैं। और स्किल इंडिया भी अब आपको यहाँ पे आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा रही है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने ही यहाँ पे हो रही है कि वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट पोर्टल। ये जो पोर्टल है, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी कराई जाएगी और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इस सर्टिफिकेट को लेके आप आधार सेवा केंद्र के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि गेट ट्रेंड एंड गेट सर्टिफिकेट। जैसे ही आप यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, आपको सर्टिफिकेट एट ए टाइम मिल जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आधार का काम आपको कैसे करना है, नाम चेंज कैसे करनी है, डेट ऑफ बर्थ चेंज कैसे करनी है, मोबाइल नंबर चेंज कैसे करना है, यहाँ पे आधार कार्ड नया कैसे बनाना है, बच्चे का आधार कार्ड कैसे बनाना है, बड़े लोगों का आधार कार्ड कैसे बनाना है, इन सभी का जानकारी यहाँ पे इस ट्रेनिंग में आपको दी जाएगी। और इस ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फ्रेशर एंड रिफ्रेशर, मतलब अगर आपके पास आधार सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट नहीं है या आपने आधार सेवा केंद्र नहीं भी खोला है, फिर भी आपको यहाँ पे जरूरी है ये सर्टिफिकेट। ठीक है, आधार सुपरवाइजर की आप आईडी सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आप नया आधार सेवा केंद्र भी खोल सकते हैं। अगर आपने पहले से भी आधार सेवा केंद्र खोला है, उसको भी आप इस सर्टिफिकेट अगर आप लगा देंगे, तो जिससे कि कोई भी पर्सन आते हैं तो उनको पता चल जाता है कि आपने आधार ट्रेनिंग किया है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताएंगे कि कैसे इस सर्टिफिकेट को लेना है और इस सर्टिफिकेट के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको गूगल पे चले आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है आधार स्किल इंडिया पोर्टल। और जैसे ही आप स्किल इंडिया पोर्टल लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिख देना है आधार। ठीक है, स्किल इंडिया पोर्टल आधार आप जैसे ही सर्च करेंगे, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाता है, स्किल इंडिया पोर्टल यूआईडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हैं, डायरेक्ट ये आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर ही आपको दे दिया गया है कि स्किल इंडिया। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको आधार की सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाई जाती है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का और यहाँ पे लॉगिन का दोनों का प्रोसेस दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपने कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करनी है। तो सबसे पहले चलिए हम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि आप 12th पास आउट होने चाहिए, नहीं तो अगर आपने आईटीआई किया है और 10th पास आउट है तो आपका 12th इसमें ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास 10th की सर्टिफिकेट है, आपने 10th ही पास किया है, तो आप आईआईबीएफ का आपके पास मतलब आईपीपीबी मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका यहाँ पे आईडी होना चाहिए, या आप आंगनवाड़ी आशा वर्कर होने चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे आपको ये सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आएंगे यूआईडी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे आ जानी है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दे रहा है बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्यूशन का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे मिस्टर एंड मिसेज आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा अपना नाम दे देना है, जो आपके आधार कार्ड में है, तो आप यहाँ पे अपना नाम दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपने पापा का नाम दे दीजिए। पापा का नाम जैसे आप यहाँ पे देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना है। तो डेट ऑफ बर्थ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप यहाँ पे मंथ, ईयर और यहाँ पे डे के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर में आप मेल और फीमेल जो भी हैं वो जेंडर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी दी गई है, तो कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आप हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
करने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपना दे देना है। ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दे के वेरीफाई करना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे आगे आते हैं। आने के बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन आपसे पूछा जा रहा है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट एजुकेशन पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपने यहाँ पे ITI BSc या आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है, लेकिन अगर आप 12th पास आउट है तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे 12th लिखना है और यहाँ पे आपका 12th पास आउट के लिए भी आ जाएगा। 12th के बाद अगर आपने डिप्लोमा भी किया है तो भी आपका यहाँ पे आ जाता है 12th क्लास ITI, ये भी आपका आ जाता है। 12th ग्रेड पास मतलब आप यहाँ पे 12th के लिए अप्लाई एग्जाम दिए हैं और पास करने वाले हैं तो ये भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 12th पास आउट है तो यहाँ पे आप 12th पे क्लिक करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन पास आउट किया है तो ग्रेजुएशन पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। BSc BA ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे अपलोड एजुकेशन डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आप मोबाइल से अगर आप ये काम कर रहे हैं तो ब्राउज पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ये 5 MB से कम का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आपका JPG फाइल, PNG फाइल और JPEG फाइल या PDF फाइल में होना चाहिए। उसके बाद आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे अपलोड हो जाता है। उसके बाद रेसिडेंटल एड्रेस, आप जहाँ पे रहते हैं वो आपको पूरा एड्रेस दे देना है, पिन कोड, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के साथ। उसके बाद यहाँ पे आता है इंडिविजुअल KYC वेरिफिकेशन, आपको यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन करवा लेना है। वेरिफिकेशन कैसे होगा तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर दे देना है। आधार नंबर देने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। आपका आधार नंबर अगर सही होगा तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है उम्मीदवार प्रमाणीकरण के लिए आपका UID नंबर देने के लिए सहमत करें। आपको यहाँ पे अगर नंबर दिया है तो सही है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है एथोराइजेशन लेटर। अब दोस्तों एथोराइजेशन लेटर आपको मिलेगा कैसे और आप इस एग्जाम को देंगे कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डाउनलोड टेम्पलेट का एक ऑप्शन आता है। तो एथोराइजेशन लेटर आपका यही डाउनलोड टेम्पलेट में ही होगा। तो यहाँ पे आपको ये वाला डाउनलोड करके अपने आसपास के किसी भी साइबर कैफे में जाके, डिजिटल कैफे में जाके आप इसको प्रिंट आउट करवा लीजिए। ये एथोराइजेशन लेटर है का ये फॉर्मेट दिया गया है जो आप यहाँ पे दे सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम दे देना है, अपने पापा का नाम दे देना है, अपना यहाँ पे आधार नंबर दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपने दुकान खोला है वो आपको दुकान का नाम दे देना है। ये सब कुछ देने के बाद यहाँ पे आपको अपना साइन मोहर ये सब जो है ये आपको अपने फोटो जो आप यहाँ पे देंगे उसके नीचे यहाँ पे दे रहा है कि क्रॉस सिग्नेचर आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपके जैसे कि आपने CSC सेंटर खोला है या इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आपके पास ID है तो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि रजिस्ट्रार सिग्नेचर, ठीक है। मतलब CSC के अगर आपने CSC ID लिया है और आप आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं या आधार सेंटर आपने पहले से खोला है उसमें आप ये सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आपको यहाँ पे साइन करवा लेना पड़ता है। और साइन करवाने के बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यहाँ पे मोहर भी मार देंगे। उन्हीं के पास जो कोड होता है वो कोड आपको यहाँ पे दे देना है। तो जो कोड देंगे वही कोड आपको यहाँ पे देना है। आप यहाँ पे अपना CSC ID भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन सिग्नेचर जो करवाना होगा और स्टाम्प जो मरवाना होगा वो आपको यहाँ पे आपके जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वही मारते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपका ये वाला पूरा फॉर्म भरा जाता है उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है एथोराइजेशन लेटर आपका। और जैसे ही अपलोड करना है उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, सबमिट करना है और यहाँ पे आपको I am not robot क्लिक करके और सबमिट कर देनी है। जब यहाँ पे सबमिट आप कर देंगे उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ चार्ज लगता है और जिसके बाद आप आधार सुपरवाइजर या आधार की सर्टिफिकेट आप यहाँ पे ले सकते हैं। आप एक ऑपरेटर बन जाएंगे जिससे कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी कराई जाएगी और ट्रेनिंग के बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाई जाती है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सर्टिफिकेट लेना अब आधार जो खोल चुके हैं उनके लिए भी जरूरी है, जो आधार सेंटर खोलने वाले हैं वो उनके लिए भी जरूरी है। अगर वही आप आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर की सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपको NSE के वेबसाइट पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि NICTexam.com पे आपको आना होगा और इसी
इसी पे आपको यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा और ये सर्टिफिकेट अलग होता है। यहाँ पे जब अप्लाई करने आएंगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर का ऑप्शन आता है। आपको यहाँ पे ये भी सर्टिफिकेट तो लेनी ही होगी और साथ में ये भी सर्टिफिकेट आपको लेना ही होगा। स्किल इंडिया की तरफ से ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, तो आप हो सके तो दोनों सर्टिफिकेट रख लीजिए, नहीं तो एक सर्टिफिकेट से भी, इस सर्टिफिकेट से भी आपका काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।